इंदौर के डॉक्टर अंबेडकर पंच भवन इंदिरा नगर स्थित बुद्ध विहार में बुद्ध जयंती के पावन अवसर पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। पूज्य भदंत ज्ञान ज्योति महाथेरो के पावन सानिध्य में यहाँ न केवल भगवान बुद्ध की भव्य प्रतिमा की प्रतिस्थापना की गई और भव्य और ऐतिहासिक आयोजन भी आयोजित किया गया, बल्कि विश्व शांति के संकल्प के साथ 51 जोड़ों ने सामूहिक महापरित्राण पाठ भी किया। इस महोत्सव में धर्म, संस्कृति और सामाजिक समरसता का एक अनूठा संगम देखने को मिला, जहां हजारों धम्म प्रेमियों के साथ राजनीतिक दिग्गजों ने भी तथागत के चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तथागत बुद्ध विहार में आयोजित इस भव्य महोत्सव की शुरुआत भिक्षु संघ द्वारा बुद्ध प्रतिमा के विधि विधान से अनावरण और प्रतिष्ठापनता के साथ हुई और इस दौरान पूरा परिसर धम्म उद्घोष से गुंजायमान रहा, जहां 51 जोड़ों ने श्वेत वस्त्र धारण कर सामूहिक महापरित्राण पाठ के जरिए विश्व कल्याण की मंगल कामना की। पूज्य भदंत ज्ञान ज्योति महाथेरो ने अपनी देशना से शांति और करुणा का संदेश दिया, तो वहीं सांस्कृतिक संध्या में स्वर सम्राट कुणाल बोधड़े के भजनों ने उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर जीतू पटवारी, आकाश विजयवर्गीय और चिंटू चौकसी नेता ने भी शिरकत करी, जबकि कर्मठ कार्यकर्ताओं का विशेष सम्मान किया गया। कार्यक्रम का समापन सामूहिक मैत्री भोज के साथ हुआ, जहां समूचे बुद्ध समाज ने एक साथ खीर प्रसादी ग्रहण कर भाईचारे की मिसाल पेश की। आयोजक मुकुल लक्ष्मण वाघ और आनंद लक्ष्मण वाघ ने सफल आयोजन को नई पीढ़ी को धर्म से जोड़ने की दिशा में एक मील का पत्थर बताया। यह शब्द है केवल जो सम्यक संबोधि को प्राप्त करते हैं उन्हीं को ही ये विशेषण लगता है। भग्ग रागो भग्ग मोहो इति भगवान, जिसने राग द्वेष मोह की सारी कड़ियां भग्न कर दी हो उसे भगवान कहा जाता है। ये त्रिपिटक का मूल शब्द है। तो भगवान जिसने बुद्ध प्राप्त किया हो बुद्धत्व, उन्हीं को ही भगवान इस शब्द से विशेषण लगाया जाता है, भगवान बुद्ध कहे जाते हैं। सिद्धार्थ गौतम थे, बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद वह स्वयं बुद्ध बन गए, स्वयं प्रयत्नों के आधार पर बोधि ज्ञान का अनुसंधान करके। इसलिए भगवान बुद्ध की यह मूर्ति पूजा, पहले विश्व में कभी बुद्ध भगवान की ही मूर्ति उत्पन्न हुई, उसके पहले किसी की भी मूर्ति नहीं थी विश्व में। तो यह पूजनीय है। इसलिए भगवान बुद्ध की मूर्ति तथागत बुद्ध विहार में जो की कि वहाँ पूजा करना बोले तो कर्मकांड नहीं करना है। इमाय धम्मान धम्म पटिपतिया बुद्धं को जेवी धम्मं को जेवी। भगवान ने जो मार्ग दिखाया उस पथ पर चलना है, इसी को ही पूजा कही जाती है। तो इस पूजा बोले तो ध्यान है, विपश्यना का ध्यान है। सभी लोगों को, चाहे अपने आप को हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, यहूदी हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, ब्राह्मणेतर, इस देश के उस देश के, काले या गोरे, इस देश के इस वंश के या उस वंश, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब इंदौर वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इंदौर वासियों को भगवान बुद्ध है ना, ये असामान्य व्यक्ति, इनके इतना बड़ा नहीं है। ये एक तरफ प्रकृति को रखे और दूसरी तरफ भगवान बुद्ध को रखे, तो भगवान बुद्ध का बल इतना होता है कि स्वयं प्रकृति निर्माण करने का बल भगवान बुद्ध के पास है। आपका परिचय? तुलना नहीं कर सकते। आपका परिचय? मेरा परिचय भदंत ज्ञान ज्योति, ताड़ोबा नेशनल पार्क जंगल में रहता हूँ। धन्यवाद। हाँ, जो पशु पक्षियों के साथ में हमारे आज बुद्ध जयंती के कार्यक्रम और प्रवचन भी हुए। आज बुद्ध जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में इंदौर बौद्ध समाज द्वारा भव्य आयोजन किया गया था, जिसमें थाईलैंड से अस्सी धातु की बुद्ध प्रतिमा लाई गई थी। समाजसेवी लक्ष्मण वाघ और सुलाभाई वाघ द्वारा इंदिरा नगर के तथागत बुद्ध विहार को दान की गई थी। उस मूर्ति को मिलने के बाद पूरे समाज के सहयोग से भव्य आयोजन यहाँ पे किया गया है और उसी आयोजन में हर्षोल्लास के साथ बुद्ध जयंती का महोत्सव मनाया गया, मूर्ति को प्रतिष्ठापित किया गया। आज मुख्य अतिथि के तौर पर कौन-कौन शामिल हुआ? मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें विधायक पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय आए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी आए, क्षेत्रीय पार्षद संजय यादव जी आए और बीएसपी से जिलाध्यक्ष आए, भीम आर्मी के सभी सामाजिक दलों को हमने आमंत्रित किया, क्योंकि बुद्ध का जो धर्म है वो मानव मात्र के लिए है
पार्टी धर्म समाज बाद में, पहले हम सब इंसान हैं। तो इंसानियत के नाते हमने सबको इन्वाइट किया और इंसानियत के नाते वो हम सबके साथ में आए, यहाँ पर हमारे हिम्मत बढ़ाई, हमारा हौसला बढ़ाया, हमारा समर्थन किया, उसके लिए सबको हमने साधुवाद भी किया। आज नौजवानों को आज आपकी तरफ से क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं को ये संदेश है कि जो बुद्ध की मूर्ति को हमको सिखाती है कि हमको बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का पालन करना है, नशा मुक्ति से दूर रहना है और आपसी बेमनस्य को भुलाकर, आपसी मनमुटाव को भुलाकर समाज की और अपनी तरक्की के लिए बात करना है। नौजवान ज्यादा मंदिर के बुद्ध वगैरह छोड़ के मंदिरों में ज्यादा नजर आ रहे हैं, तो लेकर क्या कहेंगे? जैसा कि जो संस्कृति मैंने कहीं पढ़ा है कि जिस संस्कृति का राजा होता है उस संस्कृति को ज्यादा फलती फूलती है। तो स्वाभाविक है कि आज जो राजा है, जो जिनकी सरकारें हैं वो हिंदुज्म को फॉलो करते, तो स्वाभाविक है हिंदुज्म बढ़ेगा। जब बुद्धिज्म की सरकारें थी, सम्राट अशोक इस देश का राजा था, तो पूरा जम्बूद्वीप बुद्धिस्ट था। तो ये परंपरागत चीजें, कोई भी चीज स्थायी नहीं है। हो सकता है आज हम हिंदू है, देश हिंदुस्तान है, कल से बुद्धिस्ट बन जाए, क्योंकि देश के विश्व के 128 देश आप बौद्ध हैं। तो जो भारत का मूल धर्म है, तो कहीं ना कहीं भारत की जड़ें, भारत में बौद्ध धर्म की जड़ें फिर से मजबूत हो रही है। सबका साथ सबका विकास हो, दलितों पे नंबर 1 है मध्य प्रदेश। दलितों का अत्याचार के लिए कोई अत्याचार कर रहा है, तो जब तक अत्याचार सहने वाला प्रतिकार नहीं करेगा, अत्याचार होते रहेंगे। तो हम तो युवाओं को और समाज को ही करेंगे कि कोई अत्याचार कर रहा है तो आप उसका प्रतिकार करो। जब तक प्रतिकार नहीं होगा, अत्याचार होते रहेगा और सदियों से होते आएगा। मैं मुकुल वाग, प्रदेश प्रभारी, भारतीय बौद्ध महासभा, मध्य प्रदेश। रियाज खान की रिपोर्ट।